Good morning class. Let us start our next program सिम्पसन 1/3 रूल. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेपेजोइडल रूल पढ़ा था कि किसी भी इंटीग्रेबल फंक्शन की अगर आपने लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, किसी भी फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो कई बार हमारे पास क्या होता है कि कोई टिपिकल सा केस आ जाता है, इंटीग्रेशन सॉल्व करनी बड़ी मुश्किल से हो जाती है. तो हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये मेथड है. लास्ट टाइम आपने ट्रेपेजोइडल रूल पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करें सिम्पसन 1/3 रूल. ये भी आपके पास क्या करेगा, किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए आपको इजी मेथड देगा. ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले देख लीजिए इसका फार्मूला है आपके पास ये कि अगर आपने किसी फंक्शन की, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालनी है बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, तो हमारे पास सबसे पहले इसकी जो लिमिटिंग पॉइंट्स है, तो मेरा एक्स नोट यहाँ पे क्या है 0, एक्स एन मेरा क्या है यहाँ पे 6. ठीक है, तो ये मेरा एक्स नोट हो जाता है, ये मेरा एक्स एन हो जाता है. ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या आता है h/3 वाई नोट प्लस वाई 6. वाई नोट आपको पता है, ठीक है, वाई नोट का मतलब होगा फंक्शन की एट पॉइंट एक्स नोट पे वैल्यू. ऐसी वाई 6 का मतलब क्या होगा, फंक्शन की वाई 6 का मतलब होगा फंक्शन की x6 पे वैल्यू. ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शंस की वैल्यूज, जो पॉइंट्स की फंक्शन पे वैल्यूज होंगी, इनको मैं y से डिनोट कर रही हूँ. तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है h/3. सबसे पहले जो आपकी y नोट आएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू प्लस लास्ट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू. अगर आपके पास कितना है 0 to 6 इंटरवल है आपके पास. ठीक है, आपके पास इंटरवल क्या है 0 to 6. देखो हमारे पास इंटरवल है 0 to 6. ठीक है, तो हमारे पास मैं क्या काम करती हूँ, सबसे पहले मैं इसके सब इंटरवल बनाती हूँ आपको. ठीक है, तभी तो आपको पता लगे कहाँ तक जाना है. तो इसके सब इंटरवल कितने बनेंगे, देखो अगर आपके पास इंटरवल है 0 to 6, तो मैं इसके 6 सब इंटरवल बना देती हूँ. ठीक है, 0 to 1, 1 to 3, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. ठीक है, तो मैं इसकी क्या बना रही हूँ, एन मैं क्या ले रही हूँ, नंबर ऑफ सब इंटरवल, मैं 6 इंटरवल बना रही हूँ. ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल 6. ठीक है, उसके बाद हम विड्थ निकालते हैं, एच निकालते हैं. एच निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है xn माइनस एक्स नोट डिवाइड बाय एन. xn मेरा 6 है, एक्स नोट मेरा कितना है 0 अपॉन n कितना है मेरा 6, तो मेरा कितना आ जाएगा 1. तो मेरी h की वैल्यू कितनी होगी 1. तो यहाँ पुट करेंगे ना अपने फार्मूले में. तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास 6 सब इंटरवल बन रहे हैं, एन की वैल्यू 6 है. ठीक है, तो h/3 वाई नोट प्लस वाई 6. सबसे पहले फंक्शन की एक्स नोट पे वैल्यू प्लस फंक्शन की x6 पे वैल्यू प्लस 4 मल्टीप्लाई y1 y3 y5. मतलब आपके पास यहाँ पे सारी की सारी और टर्म्स आएंगी 4 के साथ, यानी कि फंक्शन की x1 पे वैल्यू, फंक्शन की x3 पे वैल्यू, फंक्शन की x5 वैल्यू जो कि y5 में, ठीक है, स्टोर होगी. प्लस 2 से मल्टीप्लाई होने पे y2 प्लस y4, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होने के वो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी जो इवन होगी, यानी कि फंक्शन की x2 पे वैल्यू प्लस फंक्शन की x4 पे वैल्यू. ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला है कि सबसे पहले y नोट y6 आएगा अगर आपके पास 6 सब इंटरवल बन रहे हैं. उसके बाद 4 के साथ सारी ऑड टर्म्स आएंगी और 2 के साथ सारी इवन टर्म्स आएंगी. ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हम h की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. इन सब की वैल्यू आपके पास हमने कैलकुलेट की हुई है. जैसे ये हमने टेबल बनाया हुआ है, सेम वो ये जो ट्रेपेजोइडल रूल में था, वो ये हमने फंक्शन लिया हुआ है कि एक्स नोट मेरा मैंने क्या लिया हुआ है 0, 6 सब इंटरवल बनाया है, 0 1 2 3 4 5. वाई हमारा क्या है, इस फंक्शन को मैं वाई कंसीडर कर लूंगी. जब मुझे एक्स को मैं 0, एक्स नोट को 0 लूंगी, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू में वाई नोट में स्टोर कराऊंगी. यहाँ पे मैं एक्स नोट को पुट करा दूंगी, एक्स के प्लेस पे 0, तो मेरा वाई नोट आ जाएगा. ऐसे x1 के प्लेस पे जब मैं यहाँ पे फंक्शन की x1 पॉइंट वैल्यू निकालूंगी, इसको y1 में स्टोर कराऊंगी, तो मैं यहाँ पे x1 को क्या पुट करा दूंगी 1, तो मेरा कितना आ जाएगा 0.5. है सारी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन की इंटीग्रेबल वैल्यू ये आ जाएगी. क्लियर है, तो ये हमारे पास फार्मूला है. ठीक है, इसका एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ. जनरली फार्मूला सिम्पसन 1/3 होता क्या है, देखो ये है, वहाँ पे तो आपके पास क्वेश्चन में है ना कि लिमिटिंग वैल्यू x नोट टू x नोट प्लस h. ये x नोट हो गया, x1 हो गया फंक्शन. ठीक है, किस फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन निकालनी है, h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट. ठीक है, जो हमारा y नोट और y6 था, प्लस 4 मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, और 2 के साथ क्या आएंगे सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट. तो ये हमारा क्या है सिम्पसन 1/3 का फार्मूला. ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन में लगा हुआ है. क्लियर है.